ईरान पर इसराइली जारहियत से मुताल्लिक बातचीत करने के लिए हमने राब्ता किया है दिफाई तज्जियाकार हुमा बकाई साहिबा से। हुमा साहिबा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसराइल ने जो ईरान पर अटैक्स किए हैं उससे खित्ते के अमन को किस हद तक नुकसान पहुंचा है और इसके क्या असरात देख रही हैं आप मजमूई तौर पर खित्ते पर? मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस एस्केलेशन है। मुझे नहीं पता कि इसराइल का क्या माइंडसेट है, और यूएस अभी तो इसको इसराइल का यूनिलैटरल एक्ट कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि अगर इसराइल पे अटैक हुआ तो फिर वो फुल रॉक सॉलिड इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये तो समझिए शुरुआत है आलमी जंग की, क्योंकि अब ये तनाज़ा खित्ते तक तो महदूद नहीं रहा, ये तनाज़ा तो बहुत फैल गया है। और ना सिर्फ ये कि फैल गया है बल्कि डेंजरस एस्केलेशन है, क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का स्टेटमेंट सुने जो इसको ऑपरेशन लायन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की खतरनाक तरीन रजीम के हाथ दुनिया का खतरनाक तरीन वेपन नहीं दिया जा सकता। उनका इशारा न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ है, लेकिन साथ साथ ये भी खबरें हैं कि शायद ईरान हैज ऑलरेडी गॉन न्यूक्लियर, और उससे भी ज्यादा शायद मज़े खास बात यह है कि ईरान तो न्यूक्लियर होगा, इजराइल तो न्यूक्लियर है, इसके बारे में तो कोई इबाम मौजूद नहीं है, सबको बात ये पता है। और मेरे ख्याल में एक बात जो मुझे लगता है मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि ईरान डायरेक्टली हिट बैक करे इसराइल को। गो कि उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए हैं इसराइल पर, हो सकता है वो ऐसी जगह अटैक करे जहाँ इसराइल को हर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल सी लेन्स, चोक पॉइंट्स बंद करना, या फिर अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट करना। तो मेरे ख्याल है कि डेवलपिंग स्टोरी है, सिचुएशन गंभीर है, और इस वक्त दिल चाहता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है वो एक बार फिर खामोश तमाशाई ना बने और इस डेंजरस एस्केलेशन को रोके, क्योंकि ईरान के पास तो अब ऑप्शन नहीं रही ना कि कुजा इसके कि वो कुछ तो जवाब दे। और आपको पता है कि 2 साइंटिस्ट उनके शहीद हुए हैं, मिलिट्री चीफ उनका जो है वो ख़त्म हुआ है इस अटैक में, और जो इजरायली बिलिग्रेंस है उसमें एक जुमला वाज़े तौर पे नज़र आता है, उन्होंने कहा है कि हम इसे जब तक ज़रूरत होगी उस वक्त तक चलाएंगे, यानी कि तकरीबन आपको गज़ा वाली पावर एरोगेंस नज़र आती है। बहुत शुक्रिया।